नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी ने ज्वाइन की भाजपा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिलाई सदस्यता। उत्तराखंड राजभवन में इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक का विमोचन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया विमोचन। लेखकों को दी बधाई। देश भर में आचार संहिता लागू। प्रशासन ने बाजारों में लगे पोस्टर बैनर हटाने की शुरू की कार्रवाई। चेतावनी, बाजारों से हटे बैनर पोस्टर। नशा तस्करों पर उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई। 800 ग्राम चरस और 13.37 ग्राम स्मैक के साथ 3 गिरफ्तार। तो वहीं अगले 4 दिन शुष्क रहेगा मौसम। मैदानों में चढ़ेगा तापमान। गर्मी से परेशान लोग कहेंगे त्राहिमाम। और अब खबर है विस्तार से। देहरादून में भाजपा के गोरखा प्रकोष्ठ की ओर से गोरखा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, टिहरी सांसद प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह उपस्थित रहीं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गोरखाली समुदाय हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा से ही समाज में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक समय में मसूरी विधानसभा में कांग्रेस का गोरखाली समुदाय की ओर से बहुमत था। भारतीय जनता पार्टी गोरखा प्रकोष्ठ द्वारा एक गोरखा समाज के सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया। जिस प्रकार से जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है, ये इस बात का प्रतीक है। ये गोरखा समाज, मुझे याद है एक समय में 2012 में जब मैं मसूरी विधानसभा को लड़ने गया, जो कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा गोरखा बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां के लोग कहते थे हमने कांग्रेस को ऋण खाको। सब लोग कांग्रेस के समर्थित थे। भाजपा में ज्वाइन होने का दौर लगातार बना हुआ है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से करीब 1 महीने से अब तक सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम चुके हैं, जिसमें पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी, पूर्व परोला विधायक मालचंद और आज राजेंद्र भंडारी ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। वहीं अब माना जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री की बहू अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो सकती हैं। इस पर कांग्रेस नेता गर्मा दसोनी ने सफाई दी। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद डीएम चंपावत नवीन पांडे ने जिला मुख्यालय चंपावत में प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया, चंपावत प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां कर दी हैं। है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के पश्चात। जनपद चंपावत में हमने निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जो है मतदान पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को होना है। तो उसी के हिसाब से हमारे जितने भी हमारे मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग है, जो हमारे ईवीएम्स का प्रशिक्षण है, जो हमारे ईवीएम्स का जो पैकेजिंग वगैरह होगा, वो समय जो है सारणी जो है उसके निर्धारित उसके अनुसार हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जो है पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रभावी हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भाजपा ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल टूटता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से करीब 1 महीने से अब तक सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम चुके हैं, जिसमें पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी, पूर्व
परोला विधायक मालचंद और आज राजेंद्र भंडारी ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। वहीं अब माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री की बहू अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो सकती हैं। इस पर कांग्रेस नेता गर्मा दसोनी ने सफाई दी। गोसाई और मनीष खंडूरी वो लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग के साथ वो दे दिया गया जिसके लिए तरसता है एक कार्यकर्ता। सालों साल एरिया घिसने के बाद भी विधायक का और सांसद का टिकट नहीं पा पाता। इन दोनों को ज्वाइनिंग के साथ ही वो टिकट पार्टी ने दे दिया और आज आलम ये है कि इनको वो सम्मान नहीं पचा और ये चल दिए अपना झोला उठाकर। तो ऐसे में पार्टी हाईकमान को भी आत्मावलोकन करना चाहिए। हमारा जैसा कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता है कार्यकर्ता कि जो उसके हिस्से की थाली है वो सरकार के आपने दूसरे को दे दी। मेहनत कश कार्यकर्ता का स्वागत और सम्मान होना चाहिए और इस तरह के थाली के बैगनों को पहचान करके चिन्हित किया जाना चाहिए। लक्सर पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नशे के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लक्सर पुलिस की टीम ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के अंतर्गत एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापामारी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल राजीव रौथाण का कहना है कि उनके कब्जे से पुलिस टीम ने 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। बता दें कि सभी आरोपी आसपास के ही गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुड़की के सोहलपुर गाड़ा गांव में गौकशी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर गौ तस्करों ने हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर के पैर में भी गोली लगी। दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां सिपाही की हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं गौ तस्कर का उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ व्यक्ति द्वारा एक गन्ने के खेत में कुछ मांस गौ मांस जो है काट के उसका वितरण किया जा रहा था। इस सूचना पर गवर्नमेंट स्क्वाड मौके पर पहुंचा था। जब इनकी धरपकड़ की कार्रवाई चल रही थी उसमें एक जो अभियुक्त है उसके द्वारा गवर्नमेंट स्क्वाड पर हमला किया गया था, जिसमें हमारे जो कर्मचारी है उसको चोट भी लगी थी। पुलिस ने इसकी तत्परता से कार्रवाई करते हुए जब ये इसके बाद फरार होने के बाद पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग में इसके द्वारा पुलिस पर हमला किया गया था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको मौके से पकड़ा गया है। काशी जिला मुख्यालय के नजदीक कोटी बोंगा रोड पर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ मां कुटेटी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्य संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भक्तों की कुटेटी मंदिर में भारी भीड़ रही। विशाल भंडारे में माता का भोग ग्रहण कर भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं कुटेटी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी शामिल हुए। पूर्णाहुति में शामिल होकर विधायक ने मां का आशीर्वाद लिया। यहाँ पर माँ भगवती राजराजेश्वरी कुटेटी देवी का मंदिर का नवनिर्माण हुआ है और जिसमें सभी दानदाताओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया और 11/3/2024 से 15/3/2024 तक माँ भगवती के मंदिर में पूजा अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें इस क्षेत्र के देवी देवता भगवान हरि महाराज, होनेश्वर माँ, खंडवारी देवी, पुंडरिक नाग देवता, तमाम बाड़ागढ़ी की जितने भी देवी देवता आवाहित देवी देवताओं को यहाँ पर विराजमान हुए। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में कॉर्बेट प्रशासन लगातार अपने पार्क के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में मुस्तैद रहता है। होली समेत अन्य त्योहार पर शिकारी पार्क में घुसने की फिराक में रहते हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक ने बताया कि कॉर्बेट पार्क में होली के पर्व पर शिकारी सक्रिय हो जाते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 24 और 25 मार्च को रात्रि विश्राम नहीं होगा। 25 मार्च को डे सफारी भी नहीं होगी और पूर्ण रूप से कॉर्बेट पार्क में पर्यटन गतिविधियां बंद रहेंगी। अलर्ट को देखते हुए वन कर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। होली के दिन जो 25 को और 24 को हमने नाइट स्टे बंद कर रखे हैं कि उस दिन जो भी यहाँ पे सेंसिटिव होता है तो हमारे सारे स्टाफ पेट्रोलिंग में लगे रहते हैं
तो 24th और 25th को नाइट स्टे बंद रहेगा और 25th को डे सफारी बंद। मेन रीज़न तो यही है कि होली के टाइम थोड़ा खतरा बढ़ जाता है कि कहीं हंटिंग का केस ना हो, कहीं पोचिंग का केस ना हो। इसको देखते हुए हमारे पूरे स्टाफ पेट्रोलिंग में लगे रहते हैं। तो पेट्रोलिंग में लगे रहते हैं तो वो जो यहाँ पे इको टूरिज्म का गतिविधि है उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो 2 दिन इसलिए बंद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी भाजपा द्वारा अपने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। तो इसी के साथ पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदिया को प्रत्याशी बनाया है। इसी क्रम में कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वार की राजनीति शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर इस समय गणेश गुदियाल और अनिल बलूनी की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सांसद अनिल बलूनी को दिल्ली वाला बताया गया है और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गुदियाल को पहाड़ का निवासी बताया है। अनिल बलूनी जी एक जो हमारे युवा सांसद के रूप में पौड़ी से जीत के जाएंगे भारी बहुमत से, वो रियल में ये जो आने वाली जो सदी है, इस सदी के वो पहाड़ के विकास पुरुष साबित होंगे। अगर आप अनिल बलूनी जी को देखें, 5 साल का उनका जो सांसद का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में भी वही एक ऐसा व्यक्ति था जिससे उत्तराखंड की हर पल हर क्षण चिंता की है। भाई जो विरोधी पक्ष के प्रत्याशी हैं वो तो मंत्री स्तर तक रह चुके, वो विधायक रह चुके। उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में अब उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी ट्रेनिंग देंगे। देखिए, इन मॉडर्न मदरसों में हमने एक एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को जिम्मेदारी दी थी। कर्नल वीएस मलिक गोरखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं। वो कई अलग अलग लाइंस के ऊपर विदेशों में भी फ़ौज की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अभी फ़िलहाल उन्होंने अपनी 2 बेटियों को, ताशी और नौशी को, एवरेस्ट पे चढ़ने में भी वो सबके सामने उनका विषय आया था। उनका भी ये दिल है कि जो बेटियां हैं मॉडर्न मदरसों, उन बेटियों को भी हम ट्रेन करके कैसे देश के लिए, देश की फ़ौज के लिए तैयार कर सके, कैसे हम बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर कूट के राष्ट्रवादी विचारधारा को भर सकें। तो उसके लिए जो एक्स आर्मी मैन हैं, जो एक्स फौजी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है फिज़िकल ट्रेनर के रूप में। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे फिज़िकल ट्रेनर होंगे, देश के ऊपर जो अपने भाव को, समर्पण का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो मेरे बच्चों के अंदर भी राष्ट्रवादी विचारधारा कूट के भरी जाएगी और वो भी इस लाइन के ऊपर आगे चलेंगे, तन समर्पित, मन समर्पित। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नशा तस्कर के घर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि मोहल्ला नई बस्ती गूलर घाटी निवासी रमेश त्यागी, जो कि काफी समय से नशे का अवैध कारोबार अपने घर से संचालित कर रहा था, इसी क्रम में उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति पूर्व में भी अवैध रूप से नशा बेचने के मामले में जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि शनिवार की शाम मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में उक्त आरोपी के घर में न्यायालय से जारी सर्च वारंट के आधार पर कार्रवाई की, जिसके बाद तलाशी लेने पर पुलिस ने घर से 6 किलो से अधिक गांजा बरामद करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। ये रामनगर पुलिस ने एक आरोपी रमेश त्यागी पुत्र नन्हे त्यागी को गिरफ्तार किया है। लगभग 6 किलो गांजा उससे बरामद हुआ है। पूर्व में भी कई बार वो नशे के साथ जेल जा चुका है सामान के साथ, और इसमें कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में उसके पास गांजा बरामद हो सकता है। इस पर हमने उसके घर का तलाशी वारंट संबंधित न्यायालय से प्राप्त किया है और उसके बाद
श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के साथ जाकर उसके घर पर तलाशी ली गई, जिसमें ये 6 किलो के लगभग गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी की सीमाओं से लगने वाला हरिद्वार जिला कई मायनों में संवेदनशील है। जिले के एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने जिला पुलिस के सभी अधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर आचार संहिता के दौरान बरती जाने वाली सभी तरह की सावधानियों को लेकर निर्देश दिए। वहीं एसएसपी ने बताया कि जिले में गैंगस्टर जो वनरेबिलिटी की मैपिंग है और जो वनरेबिलिटी के साथ साथ जो क्रिटिकल जो हमारे सेंटर्स हैं उसके संबंध में भी एक विस्तृत चर्चा की गई थी। खासकर फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जो आवश्यक जो कार्रवाई है, खासकर सीजर की कार्रवाई और असलहों के जमा करने की कार्रवाई, उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आगामी होली का जो त्यौहार है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि ठीक इलेक्शन के आसपास ये त्यौहार है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों के द्वारा सभी पूरे संपूर्ण हरिद्वार में जो सेंसिटिव एरिया है उनको चिन्हित करके वहाँ पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसकी एक रणनीति। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके बाद से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने और चुनाव में मतदान के दौरान 100% मतदाताओं की उपस्थिति को लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ ही सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहा है। इसको लेकर विकास खंड सभागार में तहसीलदार कुलदीप पांडे ने विकास खंड की सभी बीएलओ और सुपरवाइजर की बैठक लेते हुए चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश दिए हैं। 16 मार्च 2024 को माननीय आयोग द्वारा एमसीसी हेतु लागू किया गया है। साथ ही जो इलेक्शन लोकसभा चुनाव का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है और एमसीसी लागू भी होगी। तो उसके दृष्टिगत मेन, चूँकि अभी जो एब्सेंटी वोटर्स होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन्स और जो सीओ से ग्रसित हैं या जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, उसके संबंध में इनको जारी जानकारी दी गई, जिसमें इनका अहम रोल होगा। जो पोस्टल बैलेट सीनियर सिटीजन और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों ने भरे जाना है, तो उसको कैसे भरा जाना है, क्या प्रारूप है और किन किन के द्वारा माध्यम भरा जाएगा, क्या बेंचमार्क है, क्या मानक है, उससे उनको अवगत कराया गया है। मसूरी में देर शाम को दर्दनाक हादसा सामने आया। मसूरी केमल बैक रोड दुर्गा मंदिर के पास सीवरेज लाइन डालते हुए पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने से 2 मजदूरों उसकी चपेट में आ गए, जिससे एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने आनंद फानंद में दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला। तब तक एक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों मजदूरों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी के उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद एक मजदूर को मृत घोषित किया जबकि दूसरे का इलाज जारी है। बताया गया था कि साइड पे काम कर रहे थे, मिट्टी में दब गए थे। इनको चेस्ट में इंजरीज हैं और स्पाइन में इंजरीज बता रहे हैं। एग्जामिन में करके देखा तो इनको तो चेस्ट एक्सरे के लिए एक्सरे कराना पड़ेगा, इनका एक्सरे स्पाइन का भी और चेस्ट का भी। वो स्टेबल है, वाइटल स्टेबल है, वैसे ठीक है। और जो दूसरा पेशेंट है वो तो ऑन द स्पॉट ही मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया था हमारे पास। दूसरे वाले अल्मोड़ा के जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसलिए इस अवधि में कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमांतर्गत अपने अस्त्र शस्त्र, धारदार घातक हथियार और लाठी डंडा लेकर नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था में लगे सुरक्षा बलों, कार्मिकों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, पीएसी बलों और ऐसे समुदाय जिनको शास्त्रों के साथ पारंपरिक रूप से चलने की अनुमति है, वे अतिरिक्त समक्ष अधिकारी की लिखित अनुमति के जनपद की सीमा के अंतर्गत जुलूस नहीं निकालेगा।
नैनीताल के भीमताल में नगरपालिका द्वारा आदर्श आचार संहिता लगते ही सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भीमताल नगरपालिका ने ब्लॉक रोड, भीमताल बाजार सहित खोटानी चौराहे में राजनीतिक पोस्टर बैनर हटाए और नगरपालिका के अधिकारियों का कहना है कि पहले 24 घंटे में सरकारी स्थान से ये बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। उसके बाद सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ भवनों से भी बैनर पोस्टर झंडे हटाने का कार्यक्रम किया जाएगा। नगरपालिका द्वारा 24 घंटे के अंदर तो सरकारी संपत्ति से पोस्टर बैनर हटाए जाएंगे। फिर अगले 24 घंटे में सार्वजनिक भवनों से और स्थानों से हटाए जाएंगे। उसके अगले 24 घंटे से पब्लिक पर्सनल आवास से भी हटाए जाएंगे। पिथौरागढ़ जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा गार्ड सलामी लेने के पश्चात पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ का कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पूर्व में अपर पुलिस अधीक्षक देहरादून, पुलिस अधीक्षक क्राइम हरिद्वार, पुलिस अधीक्षक चमोली जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त रहे हैं। वादी अगर आता है तो उसकी बात सुनी जाए। की बात सुनने के पश्चात उस पर सुसंगत धाराओं में अगर अभियोग पंजीकृत किया जाना तो अभियोग पंजीकृत कर उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ चूंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ हमारा जनपद है और यहाँ पे अपने अलग चैलेंजेस है, उसको भी कर्व करने के लिए हम और बेहतर प्लान स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि किस तरीके से हम जो स्मगलिंग वाला मेनांस उसको कम करें। नशे को लेकर के भी हमारी इसमें पहल पूर्व में भी चली आ रही है, उसको और तरीके से हम इसको चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन है ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025, उसको सार्थक बनाने हेतु हम इसमें अपने अथक प्रयास करेंगे। विगत 25 दिनों से सितारगंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर के मुख्य चौराहे पर नारेबाजी करते हुए कोतवाली सितारगंज का घेराव किया, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन से उन्हें समझाया कि ये मामला उनके हाथ में नहीं है। कोतवाल ने कहा कोतवाली के सामने उनका प्रदर्शन व्यर्थ है। पुलिस प्रशासन आया और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। इनकी भी अपनी मजबूरी है, हमारी भी अपनी मजबूरी है। काम तो विभाग ही करेगा, पुलिस वाले तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें प्रशासन तक ये मैसेज देना था कि हमें आज 25 दिन हो गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और क्या कहते हैं हमारे मांगों में तुरंत सुनवाई की जाए। हम भी अपने कार्य बहिष्कार को समाप्त करके अपने कार्य पे लौटे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, कोई लिखित में नहीं मिलेगा, तो सर हम अपने कार्यों पे कैसे पुनः लौट सकते हैं और कैसे समाप्त कर सकते हैं जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है, न शासन से न प्रशासन से। लोकसभा चुनावों को देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस और थाना पुरौला क्षेत्र से अवैध चरस और स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कोतवाली उत्तरकाशी में पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा 13 ग्राम से ज्यादा अवैध स्मैक और थाना पुरौला में एसओजी और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 800 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।